हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमर हुसैन और आप देख रहे हैं गॉड विद अमर। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर अरे कैसे पास करते हैं, अरे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं हम, सही। और ना और हम बात करेंगे फंक्शंस के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स कैसे भेज सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने सी प्लस प्लस का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें। यहाँ आपको सी प्लस प्लस के रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी वीडियोस सी प्लस प्लस की स्टेप बाय स्टेप आ रही हैं। तो अपनी वीडियोस को वॉच करें। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर वी एस कोड ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो लिख लेते हैं। हैश इंक्लूड iostream using namespace stat right int main। अब एक क्लास बनाते हैं हम शॉप की क्लास बनाएंगे। इसके शॉप की जो मेन डाटा होता है वो क्या होता है, आईडी, सही। शॉप की आईडी एक चीज़ हम रख लेते हैं। पब्लिक में आते हैं, फंक्शन बनाते हैं सिंपल इंसर्ट करने के। वाइड इंसर्ट नाम का एक फंक्शन बनाया है जो क्या करेगा, डाटा जो है इंसर्ट करेगा, सही। डाटा इंसर्ट किस में करेगा, सी आउट कह देंगे, एंटर आईडी। ओके, एंटर आईडी, वो एंटर जो है आईडी वो जो है वो एंटर करेगा। तो एंटर जो आईडी होगी वो कहाँ पे चली जाएगी, आईडी के अंदर। ओके, ये जो चीज़ है ये है इंसर्ट का फंक्शन। और दूसरा हम जल्दी से बना लेते हैं प्रिंट का फंक्शन, या डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिस्प्ले का फंक्शन जो सिंपल एक फंक्शन है जो क्या करेगा, सी आउट आईडी इज़ आईडी, फाइन। अब ये तो बेसिक कोड है जो हम हर बार बनाते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक शॉप है, शॉप की क्लास की ना शॉप आइटम या S1 S2 S3 उसके प्रोडक्ट्स हैं, या P1 P2 P3 कर लें, ज़्यादा इजी रह जाएगा याद करने के लिए। P1 P2 P3, ओके P3। अब ये तो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मैंने खुद ही क्रिएट कर लिया अपने हाथों से, राइट। अब मैं क्या करूँगा, स्टेप बाय स्टेप P1 डॉट इंसर्ट करूँगा, सही। फिर P1 डॉट डिस्प्ले भी करूँगा, देखूँगा कि भाई डाटा एंटर हुआ भी है कि नहीं। अब इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। अब यही चीज़ मैं पेस्ट करूँगा दो बार। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, P1 उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, P2, यहाँ पे क्या आएगा, P3, राइट। अब ये चीज़ है ना, अब ये तो Ctrl+S करके इसको रन भी करके देख लेते हैं कि कोड हमारा सही चल रहा है। यहाँ पे एरर देगा क्योंकि सेमीकोलन नहीं दिया। अब चलते हैं, कंपाइल हो रहा है। मैं एंटर देता हूँ 3, पहले की आईडी 3, दूसरे की 2, सेकेंड 2, सेकेंड 1 तो 1, ओके। अब ये चीज़ सही चली। अब हुआ क्या, मैंने किया क्या, यहाँ पे हैंडल लगा देता है। ओके अच्छा, अभी हमारा कोड बेसिकली कर क्या रहा है। अब एक क्लास है शॉप के अंदर, अभी मेरी शॉप के अंदर सिर्फ 3 आइटम्स पड़े हैं, 3 प्रोडक्ट्स पड़े हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, मेरी शॉप के अंदर 100 प्रोडक्ट्स पड़े हैं, मुझे 100 ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे उसके लिए। तो 100 ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए मुझे ये काम 100 बार खुद करना पड़ेगा। नहीं भाई, ये अप्रोच तो अच्छी नहीं है हमारे लिए, हम बहुत मुश्किल हो जाएगा डेली के 100 प्रोडक्ट्स डालना और उसको डिस्प्ले करवाना। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस बार बार लिखने के हम क्या करेंगे, हम करेंगे लूप का यूज़। ओके, सबसे पहले हम एक अरे बना लेंगे, शॉप की अरे बनानी है ना। हम रख देते हैं पी शॉप अरे का नाम, और हम यहाँ पे ना 500 जितने हम चाहें कर सकते हैं। अभी हम करेंगे सिर्फ 5 ताकि हमें एग्जांपल का आइडिया हो जाए। अब ये एक अरे बन गई प्रोडक्ट की, किस टाइप की है, ये शॉप टाइप की है। ओके, रिटर्न टाइप क्या होगी इसकी, शो डाटा टाइप शॉप होगी, फाइन। अब मैं इसके अंदर डाटा एंटर करने लगा हूँ तो मुझे सबसे पहले तो लूप लगाना पड़ेगा, i इज इक्वल टू 0, i<5 और लास्ट में i++। ओके, अब ये करेगा क्या, अब हमने कोड रन करना ना, p
अब यहाँ पे बार बार चेंज क्या हो रहा है, आई चेंज हो रहा है ऐसे ही ना, तो अब हम करेंगे पी आई डॉट इंसर्ट फाइन। इंसर्ट का फंक्शन कॉल कर देगा किस इंडेक्स पे, आई इंडेक्स पे। आई के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम देखें स्टार्ट में ज़ीरो, जब एक बार लूप चल पड़ा तो उसके बाद फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फोर तक चलेगा ना, ज़ीरो से फोर फाइव हो जाएंगे हमारे पास इंडेक्सेस। ओके, उसके बाद हम दोबारा सेम यही चीज़ करेंगे, पी आई डॉट डिस्प्ले। तो अब ये भी क्या करेगा, सेम एज इट इज़, पहले ज़ीरो इंडेक्स पे, फिर वन पे, फिर टू पे, फिर थ्री पे, फिर फोर पे। अब जब ज़ीरो इंडेक्स पे डाटा स्टोर होगा तो ये अरे की ज़ीरो इंडेक्स पे ही डाटा आईडी स्टोर हो जाएगी। सही, जब वन पे तो वन पे, टू पे, टू पे, थ्री पे, ऐसे ही सो ऑन जितने हम मर्जी जाएँ। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, मुझे बार बार ये मेन्यू में एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सिंपल अरे आप यूज़ करते हो ना, पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अरे भी बिल्कुल ऐसे ही है। ऑब्जेक्ट्स की आप अरे ऐसे ही सिंपल जैसे बनाओगे, जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले पी की एक अरे बना ली, उसका साइज़ मैंने उसको 5 दे दिया, उसके बाद इंडेक्सेस चेंज करता रहा हूँ तो ये काउंट मेरा सही रन कर रहा है। अब इसको रन करके देख लेते हैं, कंपाइल हो गया। हम इससे फर्स्ट की पूछ रहा है, एंटर करूँगा, फर्स्ट की देगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये जितनी सो ऑन मैं 100 भी करता तो ये मुझे 100 का डाटा लेगा। मुझे सिर्फ क्या चेंज करना होगा, अगर मेरे बाद में आइटम्स 100 हो जाते हैं तो मैं सिर्फ यहाँ दो चेंजेस करूँगा, एक ऊपर 100 लिखा और एक नीचे 100 लिखा, बस। उसके बाद जब मैं इसको दोबारा रन करूँगा ना तो ये कोई मुझे एरर नहीं देगा और ना ही मुझे 100 लाइन्स दोबारा लिखनी पड़ी। बस मुझे वैल्यूज़ देते जाने अपनी और ये सो ऑन चलता रहेगा 100 तक। ओके, मैंने कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं किया, सिंपल एक अरे बनाई जैसे बनाते हैं। किस टाइप की, आप सिंपल अरे कैसे बनती है, अगर मैंने इंटीजर टाइप की अरे बनानी है तो मैं कैसे बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ ना, इंट ए, उसके बाद 100। सही, ये एक सिंपल अरे ऐसे ही बनाते हैं ना हम इंटीजर टाइप की। तो हमने किस टाइप की अरे बनानी है, शॉप टाइप की अरे बनानी है। शॉप क्या एक डाटा टाइप है जो यूज़र डिफाइन है, हमने खुद बनाई है। वेरिएबल का नाम मैंने पी दिया, उसके बाद उसको आगे साइज़ दे दिया। इसी तरह जब हम यूज़ करते हैं, इसी तरह जब हम यूज़ करेंगे ए ऑफ आई, उसके बाद डॉट इंसर्ट का फंक्शन हमारा है, इंसर्ट का फंक्शन कॉल करेंगे सेम एज इट इज़ हमने नीचे किया हमारे अपनी अरे के साथ जो हमारी प्रोडक्ट की अरे है। ओके, तो ये ऐसे ही काम होगा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट्स ही आप अरे इस तरह बना सकते हो। अब एक दूसरी चीज़ है कि अगर ऐसा करना है, हमने किसी फंक्शन में ऑब्जेक्ट भेजने अभी तक हमने किसी फंक्शन में वैल्यूज़ तो भेजी हैं, कंस्ट्रक्टर्स पढ़ के वैल्यूज़ तो भेजी, हमने किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट पास नहीं किया। तो ऑब्जेक्ट पास करने का क्या तरीका है, इसको चीज़ को ज़रा हम डिलीट कर देते हैं, शुरू से करते हैं, क्लीन अप कर लेते हैं। अच्छा, ये फंक्शन जो है ये खड़ा रहे, आईडी का नंबर चेंज कर, इस बार क्लास ही चेंज कर लेते हैं हम, एक और क्लास बनाते हैं। ओके, इस क्लास को डिलीट करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं नंबर की। ओके, सिंपली एक क्लास बनाऊंगा मैं, आपको ज़्यादा मुश्किल करके नहीं समझाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपको बस समझ आ जाए। एक नंबर बनाया है ए इंटीजर टाइप का। अब पब्लिक में आया, पब्लिक में सिंपली जैसे हम दो फंक्शन बनाएंगे, वाइड इंसर्ट, इंसर्ट नहीं वाइड इंसर्ट वन कर लेते हैं, इसको नाम में वन दे दो। ओके, अब ये क्या करेगा, सी आउट में से मैसेज पूछेगा, एंटर नंबर। ओके, जिसने मैसेज पूछा, सीन कहाँ चला गया, ए के अंदर, फाइन। अब एक सिंपली वाइड बनाऊंगा यहाँ पे डिस्प्ले का, जो डिस्प्ले करवाएगा, सी आउट नंबर इज, क्या नंबर है भाई हमारे पास, ए है। ओके, अब ये दो फंक्शन इंसर्ट और डिस्प्ले के बन गए। अब इसका इंसर्ट और डिस्प्ले का काम कैसे होगा ये तो आप सबको पता है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, क्लास का नाम के बाद नंबर एक बना दिया मैंने, नंबर n1 कर लेते हैं। ओके, अब क्या करूँगा, n1 डॉट इंसर्ट करना है मैंने भाई, पहले डाटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, सेम एज इट इज़ n1 डॉट डिस्प्ले। ओके, अब इसको कंट्रोल एस और कंट्रोल रन करते हैं तो देखते हैं अब क्या होता है। अभी मुझसे एक नंबर लेगा, उसको डिस्प्ले करवा देगा। एक नंबर लिया मैंने, उसको दिया टू टू, उसने नंबर टू डिस्प्ले करवा दिया, फाइन। अब ये क्या कर रहा है, अभी तो एक फंक्शन है ना सिंपल इंसर्ट का और डिस्प्ले का फंक्शन। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो,
एक और ऑब्जेक्ट बनाया मैंने n2, ओके। नंबर 1 लेने के बाद, नंबर 1 को डिस्प्ले करने के बाद मैं चाहता हूँ n2 ऑफ n1 हो जाए। अब ये कैसे होगा? या तो वो एरर दे रहा है, मैं सिंपली चाह रहा हूँ कि n2 के अंदर क्या आ जाए, n1 आ जाए, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाए। तो इसके लिए मैं एक फ़ंक्शन खुद से बना देता हूँ यहाँ पे। जैसे फंक्शन बना देना हमने सिंपली, तो यहाँ फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। अब जैसे अभी यहाँ एक फंक्शन बना लेते हैं हम, उसका नाम रख देते हैं इंसर्ट ओबीजे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पे मुझसे क्या पूछेगा, ऑब्जेक्ट। जैसे हम लिखते हैं ना नीचे से, अगर इंटीजर टाइप का डाटा आ रहा हो तो हम यहाँ रिटर्न टाइप इंटीजर लिखते हैं, राइट। अब नीचे से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट की टाइप क्या होती है, क्लास। क्लास की टाइप क्या होगी यहाँ पे, नंबर, राइट। नंबर क्या, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। जैसे इंटीजर एक डाटा टाइप होती है, वैसे ही नंबर भी एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। यहाँ पे मैं उसको दे देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, लाजमी नहीं, मैं कैपिटल ए लिख देता हूँ, ओके फाइन। कैपिटल ए लिखा। अब मैं क्या करूँगा, करूँगा ए इज़ इक्वल टू ए डॉट ए। ए डॉट ए ज़रा इजी नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मैं चेंज कर देता, ओ बी लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, ओके। तो अब होगा क्या, ओ बी डॉट ए, ओके। अब ये काम क्या करेगा, इसने नीचे से लेना है एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेगा, वो कहाँ स्टोर होगा, ओबी में। अब फिर वो उस ऑब्जेक्ट को, जैसे हम यहाँ पे नीचे यूज़ करते हैं ना डॉट इंसर्ट, अब मैं नीचे डायरेक्ट तो ए को एक्सेस कर नहीं सकता क्योंकि वो प्राइवेट है। अब मैं इसको क्लास के अंदर तो यूज़ कर सकता हूँ ना। तो सिंपली जैसे हम नीचे करेंगे, अगर हम ये चीज़ सिंपली नीचे नीचे करते ना इस तरह, तब इसने देना था एरर। जैसे अगर इसको मैं यहाँ करता ना n1 डॉट ए, तो उसको पता ही नहीं होना था ए क्या है, वो यहाँ पे देगा एरर, ओके। एरर नंबर इज़ इन एक्सेसिबल, प्राइवेट है। अब सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे n1 की जगह मैंने दिया हुआ नाम ओ बी डॉट ए, यहाँ पे ये वैलिड है क्योंकि ये क्लास के अंदर है, क्लास के अंदर हम ये चीज़ कर सकते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं कर दूँगा n2 डॉट इंसर्ट ऑब्जेक्ट, फाइन, ओके। यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि ये पैरामीटर वाला फंक्शन है। ऑब्जेक्ट में क्या दूंगा, n1, फाइन। अब ये कोड सही रन करेगा। अब यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले भी करवा लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ n2, ओके। अब इसको रन करते हैं, कंट्रोल एस, मुझसे एक वैल्यू लेगा, मैं इसको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे रहा हूँ 2, एंटर की, 2 नंबर इज़ 2। अब इसने दूसरे n2 की भी नंबर इज़ 2 कर दिया मुझे, राइट। अगर मैं ये चीज़ रन नहीं करता ना, कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, अब रन करता हूँ, तो आपको गार्बेज प्रिंट करेगा, नंबर इज़ 2। अब नंबर इज़ 0 किया उसने कोई, राइट। 0 तो कोई नंबर ही नहीं, मतलब वो जो मैंने इसको नहीं दिया अभी कोई नंबर ना यहाँ पे, इसलिए उसने 0 प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं हमारा कोड, शुरू से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। एक क्लास है नंबर टाइप की, उसके अंदर एक वेरिएबल प्राइवेट पड़ा है ए, ओके। एक नंबर है ए। अब दो फंक्शन बनाए मैंने, पहले इंसर्ट और डिस्प्ले का, जो सिंपल नीचे से यूज़र से डाटा लेंगे, एंटर नंबर सीधा ए में चला जाएगा और डिस्प्ले उसको डिस्प्ले करवा देगा। अब मैंने एक और फंक्शन बनाया यहाँ पे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट टाइप का नाम का। तो इसने क्या करना है, पैरामीटर वाला एक फंक्शन है जो पैरामीटर में क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है। सिंपली इस ऑब्जेक्ट के ए इंडेक्स पर चला जाएगा, वहाँ का जो डाटा होगा वो यूज़र, अब जो नया ऑब्जेक्ट होगा ना, उस ऑब्जेक्ट के ए में डाल देगा। ये ऑब्जेक्ट है जो यूज़र ने दिया, ये ए ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिस पे ये नंबर जो फंक्शन है वो कॉल हुआ, ये उसका ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यूज़ होंगी, राइट। तो ये ऐसे काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें। लास्ट में कहना चाहूँगा कि अगर आपने C++ का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें, आपको C++ के रिलेटेड पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मौजूद है। थैंक यू।